आज बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। अब देखिए कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जब एटम्स हों, डिफरेंट एलिमेंट्स के हों, एटम्स हैं और आपके पास जो है एक एलिमेंट है, मान लीजिए ये एक एलिमेंट है, ये इसके भी कुछ एटम्स हैं। तो एलिमेंट जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, अब ये ज्वाइन करते हैं। मान लीजिए इसके दो हो गए, इसका एक हो गया, मान लीजिए इस रेशो में हो गया, या इसका एक हो गया, इसका दो हो गया, इस रेशो में मान लीजिए इस डेफिनेट कोई प्रपोर्शन होगा, ये मिलते हैं और ये मॉलिक्यूल बनाते हैं कंपाउंड के। तो हम बोलते हैं कि इसने मॉलिक्यूल बनाए हैं कंपाउंड के, तो वो कंपाउंड हमारा बनता है। इसका एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, सिंपल सा आप जो इसका एग्जाम्पल है वो है H2O यानी कि वाटर। अब इसके अंदर देखिए वाटर के अंदर क्या है, आपके पास यहाँ पे हमने बनाया है कंपाउंड जो वाटर है। वाटर के अंदर कंबाइनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन होता है। और जो इनका रेशो बाय मास होता है हाइड्रोजन 1 और जो रेशो बाय मास जो ऑक्सीजन का है वो 8 होता है। इसी तरह से अमोनिया के अंदर क्या होता है, अमोनिया यानी कि NH3, नाइट्रोजन होगा और हाइड्रोजन होगा, जो यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन रेशो 3 में दिखाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, इसमें कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा। कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशो दिखाया गया है 3:8 होगा। तो इस तरह से आप इस टेबल के थ्रू समझ सकते हैं कि जो हमारे कंपाउंड होते हैं वो दो एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिला, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन का बना और कार्बन या ऑक्सीजन का मिलकर बना, तो ये कंपाउंड होते हैं हमारे। एलिमेंट्स क्या आते हैं कि जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन अलग से हो गया, ऑक्सीजन अलग से होगा, इस तरह के अलग से जो सेम होंगे, लेकिन इसमें वो कंबाइन कर जाते हैं, एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के एटम से कंबाइन करके एक कंपाउंड बना लेते हैं। इसी तरह से जो हमने वाटर की बात की, वाटर को आप इस टेबल से समझ सकते हैं कि जो जैसे मान लीजिए एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसका रेशो बाय मास कितना होता है, 1 होता है। रेशो बाय मास यहाँ पे देखिए वाटर के अंदर अगर बात करें 1 होता है, एटॉमिक मास भी इसका 1 होता है। तो अगर मास रेशो निकालें 1/1 आप करें तो 1 आ जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशो बाय मास यहाँ पे 8 है, वाटर के केस में तो 8 है, और लेकिन एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है 16, तो 8/16 यानी कि मास रेशो निकाला इसके बाय ये, तो 1/2 आ गया। अब यहाँ से 0.5 आ जाएगा, तो हम इसको होल नंबर या एक सिंपलेस्ट रेशो लेने के लिए इसको 1 ले लेते हैं, उसका दुगुना कर देते हैं, इसका भी दुगुना कर देंगे, फिर 2 ले लेते हैं। तो इसका मतलब जो H के पार्टिकल है, जो H है उसके एटम वो 2 हैं और ऑक्सीजन का एटम 1 है, यानी कि H2 है, H 2 है और ऑक्सीजन 1 है वाटर के अंदर। तो इस तरह से आप जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स को समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।